अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। आज हम कुछ अहम चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो 4 अदद जर्नैल हज़रात रिटायर्ड जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या कहानी है जर्नैलों साहबों को अचानक ही अपने लग्ज़ूरियस घर छोड़ के इमरान खान से मुलाकात करने का क्या शौक चढ़ा है? इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? साथ-साथ बात करेंगे मौलाना साहब ने रात को एबीएन न्यूज़ पर अलीना शिगरी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया, उसमें एक बड़ा इंकशाफ किया है। पहली बार कि जनाबे वाला 26वीं आईनी तरमीम पर वोट डालने की तरतीब क्या थी, क्या फ़ैसला किया गया था, क्या नहीं किया गया था। मौलाना ने कुछ क्रेडिट लिए हैं उसके अंदर, कुछ तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना का ऊँट किस करवट बैठ रहा है बल्कि लेट चुका है। वो इंटरव्यू मैंने पूरा देखा, आप भी देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि मौलाना साहब किधर खड़े हैं। साथ-साथ मैंने तहकीक बहुत की है तो मुझे यूँ लगा है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो चुका है जनाब। कोई पासवर्ड उसका लेके भाग गया है, कोई मदन लाल चौरसिया नाम का बंदा। ये मदन लाल कौन है चौरसिया और ये क्यों लेके भागा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरा ये यूट्यूब चैनल और इसको तेज़ी के साथ ग्रोथ देनी है ताकि मैं एक बहुत मशहूर आदमी जल्द अज़ जल्द बन जाऊँ और मैं जहाँ भी जाऊँ तो लोग मुझे फ्री खाना और कपड़े दिया करें और ये मत समझें कि मैं भिखारी हूँ। तो जनाब वाला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 4 अदद जो क्यूट से हमारे बाबे जरनैल हैं रिटायर्ड, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हम जनाब इमरान खान के पुराने जानने वाले हैं, हम इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। हम बहुत ज़रूरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि हम इमरान खान से मुलाकात करें। अब इन जरनैल हज़रात को क्या ज़रूरत पेश आ गई इमरान खान से मिलने की? हम सब जानते हैं कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो बहुत सारे रिटायर्ड हज़रात थे जो कि प्रो पीटीआई मौक़िफ़ रखते थे, उनको बाकायदा तौर पर दबाया गया था, डराया गया था, पेंशन्स ब्लॉक हुई थी, मराहत रोकी गई थी कि वो अपना मौक़िफ़ चेंज करें। एक साहब ने अपना रैंक लिखना छोड़ दिया, साथ एक साहब जेल तक गए। मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोनों से बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो हमने जनाब वाला देखा है ये सब कुछ, तो अचानक ही इन बाबा जनरल्स को क्या एक दुःख पहुँचा है, क्या इनको आफ़त आई है? कहा ये जा रहा है, बैकग्राउंड में कहा ये जा रहा है कि जनाब वाला वही डील है। इमरान खान को समझाने की एक और कोशिश है कि खान साहब आप समझ जाएँ, ज़रा थोड़ा हाथ हौला करें, ये डील हासिल करें और निकलें यहाँ से। ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर अंकल जनरल्स रिटायर्ड्स नहीं मिल सकते इमरान खान साहब से, ये बात तय है, ये बात सबको मालूम है, इस बात पर किसी को शक नहीं है। और जो आपके इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट जो मुलाकात हुई थी वकला की, उसमें बुशरा बीबी ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को कहिए कि इमरान खान से मिले, तो उनको जवाब दिया गया था फैसल चौधरी साहब की तरफ से कि बीबी उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। इजाज़त जस्टिस सरफराज डोगर ने नहीं देनी, ये इजाज़त याहिया अफरीदी ने नहीं देनी, ये इजाज़त जो है सुप्रीडेंट जेल ने भी नहीं देनी। उमर अयूब साहब ने सामने खड़े होकर अदालत के सरफराज वो जस्टिस इनाम के बताया कि जनाबे वाला एक कर्नल हमें मिलने नहीं देता। जस्टिस इनाम की सीटी गुम हो गई, पसीने निकल गए उनके, पू फट गई उनकी। ये आपको पता है बचपन में हम जब वो मुहावरे बनाते थे और जुमले बनाते थे मुहावरों को, तो एक अक्सर आता था पो फटना। तो वो अक्सर बच्चे बताते थे कि शिकारी की शेर को देख के पो फट गई, तो इनकी पो तो नहीं फटी, इनकी पू फट गई। अब कोशिश ये की जा रही है इत्तलात के मुताबिक जनाब कि बातचीत की जाए, कोई बातचीत को आगे चलाया जाए, क्योंकि अब ये मेरा ख़्याल है एहसास हो रहा है इस वक़्त भारत की जो तख़रीबकारी हमारे मुल्क पे जारी है, सफ़ारती तख़रीबकारी। कल से ट्विटर को और पाकिस्तान के नौजवानों को बहुत सराहा जा रहा है कि उन्होंने बयानिया बड़े तबाहकुन अंदाज़ में पेश किया, वो छा छू गए, वो उन्होंने ये कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा पूरा निज़ाम जिस तरीके से डिसमेंटल किया गया है, तोड़ा गया है, मेरा ख़्याल है, मेरी ख़ाम ख़याली है कि जो ताकतवर अफ़राद हैं इस मुल्क के कर्ता-धर्ता हैं, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट, क्यूट और ब्यूटीफुल समझते हैं, वो समझ चुके होंगे कि अवामी हमायत के बगैर नहीं चला जा सकता। घसीटा तो जा सकता है, नहीं चला जा सकता, और जब वो घसीटते हैं तो बाहर से दुश्मन आके आपको घसीटते हैं। आप टाइमिंग देखिए भारत के इस एक्शन की, क्लासिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अमेरिका का सदर वाइस प्रेसिडेंट भारत आकर बैठा है, दूसरी जानिब से मोदी साहब बरतानिया गए हैं। अचानक ही एक जगह जो बंद थी वो खुल जाती है, वहाँ पर ढेरों ढेर टूरिस्ट पहुँच जाते हैं।
वहाँ पर खड़का खड़का कर टूरिस्ट को मारा जाता है। 5 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसमें बैरूनी आका। वैसे ही एफआईआर भी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट दर्ज करवाती है, कुछ उसी किस्म की एफआईआर थी वहाँ पर, तो उससे भी पता चलता है जो सहाफ़ियों पर एफआईआर, जो तहरीक इंसाफ वालों पर एफआईआर दर्ज होती है, तकरीबन वैसी ही एफआईआर ये भारत में दर्ज कराई, तो ऐसा ही सोच रही थी दोनों मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, उससे भी फेक होने का बू आती है। और उसके बाद सीधा जो सिंध में मसला चल रहा था कैनाल्स का, पानी पे अटैक करते हैं मोदी साहब आके हमारे जी। तो जब अंदरूनी कमज़ोरियाँ हों तो दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, क्यों नहीं करेगा? तो ये ही वक़्त है सोचने का और बैठने का। तो जनाब ये जरनैल साहिबान को मिलनी चाहिए इजाज़त, इनको कोशिश करनी चाहिए इमरान खान से जाकर बात करें। मेरा ख़्याल है मसले का हल हो जाना चाहिए। आप जितना लटकाएँगे उतना ही ये इलास्टिक की तरह खिंचता चला जाएगा, मसला हल नहीं होगा। जब छोड़ेंगे पटाख करके आके वापस मुँह पर लगेगा। दूसरा जनाबे वाला अलीना शिकरी साहिबा आजकल बहुत तगड़े-तगड़े वो प्रोग्राम्स कर रही हैं, बहुत अहम-अहम मेहमान होते हैं, बड़ी खबरें निकलती हैं। मौलाना फज़लुर रहमान का इंटरव्यू उन्होंने कल किया। मौलाना साहब जो हैं, उन्होंने फरमाया कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो वोट तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं दिया और जो हमने दिया, ये सारी मेरी ही बताई हुई दास्तान अमीर हमज़ा थी। मैंने उनको कहा था कि जनाब आपका कारकुन है, आप पे प्रेशर है तो आप बायकॉट कर दें, आप वोट मत दें, मैं दे देता हूँ। तो जी उन्होंने बताई कि जनाब अगर वोट नहीं दिया तो आपके बंदे तो टूट चुके हैं 40, उनसे वोट ले लिया जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा। मौलाना साहब का ये दावा है, देखते हैं तहरीक-ए-इंसाफ इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर साहब क्या कन्फर्म करते हैं। मौलाना साहब ने ये भी बताया कि जनाबे वाला, मोहतरम प्यारे क्यूटी भाइयों, अगर हम ना करते ये तो होनी ही थी, ये तरमीम उम्र में छितर भी पड़ जाते। तो मैं ये देख रहा था सारा और मैं सुन रहा था कि मौलाना साहब जनाबे वाला, आप लोगों को खड़े तो होना चाहिए था, कर लेते तो कर लेते। आप फिर अदालतों का रुख करते फ़ौरन से पहले कि जनाब हमारे बंदे तोड़े गए हैं। तहरीक इंसाफ शोर मचाते रही, बंदे तोड़े गए, लेकिन ये क्या तरीका हुआ जी कि वो हमारे बंदे चुक लेंगे? आपके अपने बंदे गायब हो गए थे जनाब। आपके नूर आलम खान नहीं काबू में आ रहे थे। तो ये क्या तरीका हुआ कि हमने ये फैसला किया और हमने ऐसा किया और हम बातचीत करेंगे और हम मज़ाहमत नहीं करेंगे। जो आपको दबा रहे हैं जनाबे वाला, ज़रा सामने खड़े होने की थोड़ी हिम्मत तो करें। आप भी कोई मज़ाहमत थोड़ी करें ना। कल मौलाना साहब का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा तो मुझे ये महसूस हुआ, हमारे पास खबरें पहले से आ रही थी कि मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े होंगे। अब वो क्लियर हो चुका है, वाज़िया हो चुका है, मौलाना इस उम्र में इनकलाबी होने का बिल्कुल सोच नहीं रहे। खबरें अंदर की ये भी हैं जनाब कि मौलाना साहब को सेनेट की सीटें ऑफ़र की गई हैं और रिज़र्व सीटें ऑफ़र की गई हैं कि जनाब ये लें, छोड़ें सर, आप अपोज़िशन में भी बैठे मज़े हुकूमत के लें, आपको फंड शंड्स भी देते हैं, चिल करें, आप किन चक्करों में पड़ गए हैं। तो मौलाना साहब शायद इस बात पर एग्री करेंगे। चंद चीज़ों पर उन्होंने बहुत तनकीद भी की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डमी कहा और उन्होंने उनके ज़मीर पर भी सवाल उठाया कि सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, चिमड़ा बैठा है, अगर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है तो इस्तीफ़ा दे दे। सिकंदर सुल्तान राज्य में अगर ज़मीर होता तो 2024 का इस तरह का इलेक्शन करवाता। आपके सामने ही है क्या हो रहा है, किस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी किया, तहरीक-ए-इंसाफ जीती हुई थी, सब जानते हैं। मौलाना साहब ने एक और इंकशाफ भी किया। मौलाना साहब ने कहा कि जनाब मैं तो कहता था कि अदम एतमाद मत लेके आएँ, लेकिन फिर ये रज़ामंद हो गए तो हम भी हो गए। मेरा इस पे थोड़ी मालूमात डिफरेंट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो खुद कह रहे थे, प्रेशर कर रहे थे कि इसको टेबल करें, बातें मत करें, टेबल करें। ये अलग बात है कि खरीदारी सारी जरदारी साहब ने की, एमएनएज़ की मौलाना साहब ने खरीदारी नहीं की, रकमें नहीं लगाई, लेकिन साथ भरपूर दिया। कैसे सीने चौड़े करके सारे पार्लियामेंट पहुँचे थे, लंबी-लंबी तकरीरें झाड़ी थी। वो सबके इल्म में है, तो ये मुनाफ़िक़त हमें छोड़ देनी चाहिए। सच बोलेंगे काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएँगे। मौलाना साहब ने चंद बहुत अच्छी बातें की कि हम सियासतदान बहुत बड़ा मसला हैं खुद, हम डीलें करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बिल्कुल जनाब, तो इस बार आप रिज़र्व सीट की डील मत कीजिएगा। अगर आपको इस सेनेट की सीट और रिज़र्व सीटें दे, इनकार कीजिएगा। मना कीजिएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें हैं, वो जीते हुए हैं, उनका हक है। हम भी देखते हैं आप असूली मौक़िफ़ पर कितना खड़े होते हैं। और आखिर में जाते-जाते नाज़रीन, मेरे अज़ीम कायद, ताहयात कायद, ग्वालमंडी के स्पाइडरमैन जनाब नवाज़ शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है मेरा ख़्याल है। कोई रमेश लाल गुप्ता या मदन लाल चोपड़ा नाम का बंदा चोरी करके ले गया है और मोदी को पासवर्ड दे दिया है। इसी तरह हमारी सीएम साहिबा जो हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ 34 ट्वीटें की हैं जनाब, मोदी को ललकारा है उन्होंने टका कर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मदन लाल चोपड़ा नहीं बल्कि मदन लाल चौरसिया इस बार उनका वो ट्वीट पोस्ट होने से पहले डिलीट कर देता है, उनका अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ये जनाबे वाला इतनी कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ ट्वीट करने की,
इन्होंने गालियां तक लिखी, मरियम नवाज शरीफ सीएम साहिबा ने गुस्से में आके गंदी गंदी गालियां लिखी इन्होंने मोदी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मदन लाल चौरसिया ने वो सारी डिलीट कर दी। बल्कि नवाज शरीफ के अकाउंट पे तो खलनायक के बल्लू बलराम ने कब्जा कर लिया था कुछ देर के लिए, बड़ी मुश्किल से जो शकील साहब है उनके हाउसकीपर, उन्होंने छुड़वाया था, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं नाजरीन। मरियम नवाज साहिबा, लोग इनकी तारीफें करते हैं, लेटरिनों तक पे इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, कचरे के उस पे ट्रकों पे तस्वीरें लगी है, रमज़ान बाज़ार में तस्वीरें लगी हैं, इतनी पॉपुलस हैं ये, इतनी ज़्यादा पॉपुलस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताता। इन्होंने ट्वीटें कर बल्कि मीम्स तक छिकी हैं कि आ हमला कर, मैं तुझे बताती हूँ, हमारा आईजी पंजाब जो है वो तेरे घर से तेरी बेटियां उठा के ले जाएगा, बंदे आ जाएंगे, मैं अपने लोगों को बोल दूंगी, तुम्हारे प्रोग्राम बंद करवा दूंगी, एंकर ऑफ एयर करवा दूंगी, लेकिन वो हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ सम मदन लाल चौरसिया। देखते हैं अब ये कैसे अपना अकाउंट रिकवर करते हैं मदन लाल चौरसिया से, कैसे ये अपने अकाउंट दोनों बाप बेटी वापस लेते हैं, क्योंकि नाजरीन लीडर वो होता है जो खड़ा होता है मुश्किल वक्त में, बोलता है, सामने आता है, जो अपने हकूमत या ताल्लुकात बचाने के लिए खामोश नहीं हो जाता। इमरान खान को हमने देखा है, आज बड़े बड़े एंकर जो इमरान खान के खिलाफ है वो भी दहाइयां दे रहे हैं कि कोई इमरान खान होता तो जवाब देता भारत को। हमने देखा है किस तरीके से इमरान खान साहब मुखालफिन के सामने खड़े हो जाते थे, छोटा मुल्क था, उन्होंने कहा 7 टाइम्स स्मॉलर कंट्री, लेकिन हम लड़ेंगे तो तुम्हारी नासों से खून निकाल देंगे, लव कर देंगे तड़ी नासा। तो इसराइल को ललकारा, भारत को ललकारा, किसी भी ऐसे बुली को उन्होंने जाने नहीं दिया खाली। लेकिन हमारे ये लीडरान दोनों, मोदी शादी पे आता है, साड़ी का गिफ्ट देता है, आप मैंगो बेचते हैं उसको, बरखा दत्त इनके पास पहुंच जाती है बगैर वीजे के, लाहौर में इनके घर घुस जाती है, गप्पे लगाती है, नवाज शरीफ साहब मोदी के खिलाफ एक बयान नहीं देते। किस कदर शर्मनाक बात है ये कि आपके मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर होने का दावेदार है वो एक बयान ना दे सके, वो एक जुमला ना कह सके, अपनी कौम के लिए ना कह सके। हमारी गलती है जी, हम बड़े गंदे हैं, लेकिन भारत आपका पानी बंद कर रहा है, आपका जो पंजाब के लीडर होने के आप दावेदार हैं, पंजाब आपका बंजर हो जाएगा। ऐसे में भी आप एक लफ्ज ना बोल सकें तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है। ये जो पटवारी हजरात हैं जो कि खोते खा खा के मेंटल हो चुके हैं, जो कि वो चठा नाम के एक गलीज आदमी के पीछे आता तारड़ साहब, और ये फिरते तुरते नजर आते हैं सारे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी उसके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उसकी चुमियाँ लेते हैं। शर्म करें, कोई कोई हया करें आप लोग। इमरान खान के सामने इतनी लंबी लंबी ज़बानें आप निकाल के पूरे टाइम उसकी बीवी पर हमले करते हैं, इद्दत जैसे केसेस बनवाते हैं, बेशर्म लोग हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या नमूने चुन के लेके आए। जितनी आप इन्वेस्टमेंट मरीम नवाज पर कर रहे हैं, जो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती बिकॉज ऑफ, ज़ाहिरी बात है वो बोलना चाहती हैं, मैं तो ये कह नहीं रहा, फेक न्यूज़ तो दे नहीं रहा वो तो इतने ट्वीट कर चुकी हैं, 74 ट्वीट कर चुकी हैं वो भारत के खिलाफ। मोदी चाय वाला कह के उन्होंने ट्वीट की थी। मदन लाल चौरसिया को ढूंढे आप सारे एजेंसियां मिलके, तो कौन है जो मरीम नवाज का ट्विटर अकाउंट से ट्वीटें डिलीट कर देता है। ये कौन है बल्लू बलराम जिसने नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट पर कब्जा जमा रखा है। इन दोनों रॉ के एजेंटों को एक्सपोज कीजिए। हमारी तमाम एजेंसियों से गुजारिश है, इनको फ़ौरन से पहले पकड़ें और इनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। अल्लाह हाफ़िज़।